Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री के अंदर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख रहे थे, जिसमें सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की बात कर रहे थे, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात कर चुके थे पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में चनहुदड़ो की। सबसे पहले चनहुदड़ो की स्थिति जानेंगे, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ से मिली जो वस्तुएं हैं उनमें है मेकअप सामग्रियाँ, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। यह सारी चीज़ें चनहुदड़ो से मिली हैं। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में बात करते हैं रोपड़ की, जो पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ से मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। ठीक ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में मिला था। अब देखते हैं अगले प्रमुख स्थलों में बनवाली को। यह हरियाणा में स्थित है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। इसके समीप रंगोई नदी है। बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिलता है। यहाँ की सड़कें भी टेढ़ी मेढ़ी थीं। तो हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे पिछड़ा जो क्षेत्र था वो बनवाली का था, क्योंकि यहाँ जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं थी और सड़कें भी वैसी नहीं थी जैसे सिंधु सभ्यता में और जगहों पे मिलती हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता जल निकासी की व्यवस्था थी, लेकिन बनवाली में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अब देखते हैं अगले प्रमुख स्थलों में कालीबंगा को। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे, जिसे घग्गर नदी भी कहते हैं, के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई और इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। यहाँ से जो वस्तुएं मिली हैं उनमें है अलंकृत ईंट, चूड़ी, जुता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड। अब देखते हैं अगले स्थल में धौलावीरा को, जो गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। वहीं अगर बात करें सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर की तो वो था मोहनजोदाड़ो और सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। अब बात करते हैं सुरकोटदा का, जो गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने करवाया। आगे बात करते हैं लोथल की। लोथल भी भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद नगर गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, जहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी। इसकी खुदाई SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यहाँ के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे और यहाँ से फारस की मुहर मिली है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। और यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में बात करते हैं रंगपुर की। रंगपुर भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। अगर भारत में पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो होगा राखी गढ़ी। और धौलावीरा जो मैंने बताया सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, वो गुजरात और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में पड़ता है। इसीलिए भारत में अगर पूछा जाए तो राखी गढ़ी होगा, जो हरियाणा में स्थित है।
और हरियाणा में ही हिसार जिला में स्थित कुणाल एक जगह है जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। सिंधु सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं थी ये देखते हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है तथा ये पूरब पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाती थी। यहाँ की नालियाँ ढकी हुई थीं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था और इसका व्यापार विदेशों से होता था। देखते हैं कि कौन से वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से होता था। तो सोना का आयात अफ़गानिस्तान, ईरान और कर्नाटक वाले क्षेत्र से होता था और चांदी का अफ़गानिस्तान और ईरान वाले एरिया से होता था। तांबा का बलूचिस्तान, खेतड़ी, ओमान से होता था। टीन का ईरान, अफ़गानिस्तान से होता था। गोमेद का आयात सौराष्ट्र से होता था। लाजवर्द जो एक प्रकार का कीमती पत्थर हुआ करता था, उसका आयात मेसोपोटामिया से होता था। मेसोपोटामिया आज के इराक वाले क्षेत्र को कहा जाता था और शीशे का आयात ईरान से होता था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभक्त था, जिसमें पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी एवं शिल्पकार और चौथा श्रमिक थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इनके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था। ये लोग मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग करते थे। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। ये लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सेल खरी या मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, जैसे कि जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं SR राव ने सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना। गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने बाहरी एवं आर्यों के आक्रमण को सिंधु सभ्यता का विनाश का एक प्रमुख कारण बताया है। ऑरेल स्टेइन, अल्मानंद घोष, इन दोनों ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण बताया है। MR साहनी ने भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन को बताया है। जॉन मार्शल प्रशासनिक स्थिरता। KUR कैनेडी ने प्राकृतिक आपदा बताया है, जैसे कि मलेरिया महामारी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता की।